हो जा। तुरंत हवा और बारिश शांत हो गई। सदगुरु यीशु के ताकत प्राकृतिक संसार से महान बा। जब सदगुरु यीशु झील के पार गईले तब वो एगो हिंसक आदमी से मिललन जवन कब्र के बीच में रहत रहे। वो बहुत सारा दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहे और वो बहुत खतरनाक रहे। जब सदगुरु यीशु ओके देखलन तो ओकरा से प्रेम कैलन। वो दुष्टात्मा से कहलन कि छोड़ दे। वो दुष्टात्मा वो आदमी के तुरंत छोड़ दिहलस और वो आदमी के दिमाग स्थिर हो गई। सदगुरु यीशु के ताकत दुष्टात्मा से महान बा। कोनो और दिन यीशु मसीह के एगो करीबी दोस्त बीमार होके मर गई। कुछ दिन बाद सदगुरु यीशु अपना दोस्त के कब्र पर अइले। जब वो देखलन जहाँ उनकर दोस्त अपनावल रहे तब सदगुरु यीशु रो दिहलन। सदगुरु यीशु कब्र पर गईलन और कहलन, दोस्त बाहर आ जा। उनकर दोस्त कब्र में से बाहर निकल अइलन। सदगुरु यीशु के ताकत मृत्यु से भी महान बा। सदगुरु यीशु ई सब कैलन काहे कि वो हमनी से प्यार करत रहले। सदगुरु यीशु परमात्मा के पुत्र रहले और एगो अद्भुत और साथ ही साथ शक्तिशाली चमत्कार करे वाला भी। और जितना लोग ये पृथ्वी पर रहे ओमे से केवल सदगुरु यीशु ही निष्पाप रहले। केवल उहे रहले जे के पाप दंड के सजा के लायक ना समझल गई। बहुत सारा लोग यीशु से प्रेम करत रहले लेकिन कुछ धर्म गुरु सदगुरु यीशु से नफरत करत रहले। उ लोग उनके गिरफ्तार करके अदालत में ले गईले और उनके मरवावे के फैसला कैले। उ लोग सदगुरु यीशु के एगो विशाल क्रूस पर लटका दिहले। उ लोग उनकर हाथ और पांव के कील से क्रूस पर ठोक दिहले। जैसे ही उनका के क्रूस पर लटकौले उनकर कीमती खून जमीन पर गिरे लागल। उ चिल्ला के कहलन, पूरा हो गईल। सदगुरु यीशु आखिरी और सिद्ध बलिदान बनले। परमात्मा हमनी से प्रेम करेलन और ऊ हमनी के जगह सदगुरु यीशु के मरे के अनुमति देहलन। सदगुरु यीशु हमनी के पाप के दंड उठवलन। सिर्फ खून गिरवला से हमनी के पाप क्षमा हो सकेला। केहू के हमनी के पाप के दाम चुकावे के पड़ल। वो दिन सदगुरु यीशु के मुअला के बाद उनकर दोस्त लोग उनका लाश के उठा के सुरक्षित कब्र में रख दिहले। लेकिन ई कहानी यहाँ में समाप्त ना भइल। एकरा बाद तीसरा दिन सदगुरु यीशु मृत्यु में से जी उठले और ई बहुत दिन तक लोगन के देखौले कि वो फिर से जीवित भइले। वो सिद्ध कैले कि वो परमात्मा के पुत्र होवन। वो परमात्मा के पास स्वर्ग में लौट गईले। सदगुरु यीशु हमनी के दंड अपना ऊपर ले लिहले और हमनी के एगो रास्ता दिहलन जवना से हमनी के परमात्मा के पास वापस आ सकी जा। सिर्फ उहे हमनी के परमात्मा के पास जाए के रास्ता दिखा सकेलन। जब सदगुरु यीशु जमीन पर बैठल रहले तो एगो कहानी सुनवले। एगो जवान अपना पिता से कहलस कि संपत्ति में से हमार हिस्सा हमके दे द। ऊ जवान दूर देश चल गईल और ऊ आपन पैसा गलत काम में उड़ा देहलस। जब ओकर सब कुछ खर्च हो गईल तब सबसे नीच मजदूरी करे के चुनलस
सुअर चरावल। एक दिन ऊ होश में आइल। ऊ सोचलस कि हमरा पिताजी के पास कितना मजदूरन के भर पेट खाए के भोजन बा और हम यहाँ भूखा मर रहल बानी। हम अपना पिताजी के पास वापस जाइब और कहब कि पिताजी, हम स्वर्ग और आपके विरुद्ध पाप कैले बानी। हम अब आपके बेटा कहलाए के योग्य नहीं खी। कृपया हमके अपन एगो मजदूर के रूप में रख ली। तब वो उठ के अपना पिता के पास गईल। लेकिन जब वो बहुत दूर ही रहे, ओकर पिता ओके देखलन और दया से भर गईलन। वो अपना बेटा के पास दौड़लन और ओके गले लगौलन और ओके चुमलन। बेटा अपना पिताजी से कहलन कि पिताजी, हम स्वर्ग और आपके विरुद्ध पाप कैले बानी। हम अब आपके बेटा कहलाए के योग्य नहीं खी। लेकिन पिता अपना नौकरन से कहलन, जल्दी से सबसे अच्छा कपड़ा लिया के एके पहनावा जा। ओकरा अंगूरी में एगो अंगूठी पहनावा और पैर में चप्पल डाला जा। आवा जा, हम सब मिल के दावत करीन जा और खुशी मनाइन जा। काहे कि हमार ई बेटा खो गईल रहे और अब ई मिल गईल बा। हमनियों के ए जवान बेटा के जैसे बानी जा। हमनियों के पाप कैले बानी जा और पिता परमात्मा से दूर हो गईल बानी जा। लेकिन ए बेटा के जैसे हमनियों के परमात्मा के पास वापस आ सकिले। हमनी के अपना पाप खातिर क्षमा मांगे के चाहिए और परमात्मा के पास वापस आवे के चाहिए। वो चाहेलन कि हमनी के उनका बेटा के जैसे रही जाए। सदगुरु यीशु कहलन कि मार्ग, सत्य और जीवन हम ही हैं। बिना हमरा केहू परमात्मा के पास नहीं जा सकत। का आप लोग चाहत बानी कि सदगुरु यीशु आप सबके परमात्मा के पास वापस ले चली? सिर्फ सदगुरु यीशु ही हमनी के परमात्मा के पास वापस ला सकेलन। परमात्मा के पास वापस जाए खातिर आप लोगन के स्वीकार करे के पड़ी कि आप लोग उनका विरोध में पाप कैले बानी। आप लोगन के विश्वास करे के पड़ी कि प्रभु यीशु आप लोगन के पाप खातिर मर गईली। आप लोगन के दंड अपना ऊपर ले लिहनी और परमात्मा से कहीं कि वो आप लोगन के पाप क्षमा करी। आप लोगन के सदगुरु यीशु में ही विश्वास करे के पड़ी कि वो आप लोगन के वापस लावे और परमात्मा के बच्चा होवे के नाते अनंत जीवन देस। ओकरा बाद सदगुरु यीशु के अपन नया स्वामी और गुरु के रूप में आज्ञाकारी होवे के पड़ी। यीशु ग्रंथ में लिखल बा, परमात्मा संसार के सब लोगन से इतना प्यार कैलन कि वो अपना इकलौता पुत्र के दे दिहलन कि जे भी उनका पुत्र पर पूरा पूरा विश्वास करी ओकर विनाश ना होई बल्कि अनंत जीवन पाई। आप लोग भी परमात्मा के पास जा सकीले जैसे वो जवान आदमी कैलस। वो अपना पिता के पास ए प्रकार से कुछ कहत लौट आइल, परमात्मा, हम जानत बानी कि आप हमसे प्यार करीले। हम आपके विरुद्ध पाप कैले बानी और माफी चाहत बानी। हम सदगुरु यीशु पर विश्वास करत बानी। वहाँ के अपना पूर्ण बलिदान से हमरा दंड के ले लियनी। परमात्मा कृपया करके हमके क्षमा करी। हम आज से सदगुरु यीशु के अपन स्वामी मान के अब से हमेशा तक उनका आज्ञा के मानब। अपना संतान के रूप में नया और अनंत जीवन खातिर धन्यवाद। काहे नहीं आप लोग यही समय उनके पुकारत बानी। अगर आप लोग सच परमात्मा के पुकारब जा तो हमेशा खातिर उनकर संतान रहब जा। परमात्मा चाहत बानी कि आप सब दूसरा के भी बताएं कि आप लोग उनकर बच्चा हैं। परमात्मा की योजना सिर्फ आपके ही नहीं बल्कि आपके परिवार और दोस्त के भी आपके द्वारा लावे के रहे, ताकि उनका रिश्ता परमात्मा और एक दूसरा के साथ स्थापित हो सके। आप केकरा के जानत बानी?
जेके ई कथा सुनावे के जरूरत बा।